सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हो, आज अपने बीजीएमआई में आ चुका है 3.9 अपडेट और इस अपडेट में काफी सारी नई नई चीजें ऐड हुई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को भाई समझ नहीं आ रहा होगा कि इस अपडेट में करना क्या है, कैसे खेलना है। डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3.9 अपडेट के बारे में एक एक चीज अच्छे से समझाने वाला हूं। क्या क्या नई नई पावर्स आई है, ट्रांसफॉर्मर कैसे बनना है और क्या क्या चीजें रहने वाली है इस अपडेट में, सब कुछ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो भाई सबसे पहले तो अपने एंगल मैप में यहाँ पे ASM एबेकन नाम की एक न्यू वेपन ऐड हुई है, जिसमें कि भाई 5 की एमो डलती है और ये गन दिखने में थोड़ी थोड़ी मतलब AKM जैसी दिखती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी AKM जैसी दिखती है, बट थोड़ा थोड़ा वैसे दिखती है। और ये गन काफी स्टेबल है, मतलब यार इससे स्प्रे वगैरह तुम मारोगे तो तुम्हें मतलब थोड़ा रिकॉइल ना अलग सा फील होगा आपको इस गन का। बाकी अभी एनिमीज के ऊपर ये गन यूज करके देखेंगे कि भाई इसका हिप फायर और बाकी चीजें कैसी हैं, डैमेज वगैरह। अभी मैंने यार एनिमीज के अगेंस्ट तो ये गन यूज करके नहीं देखी है, ट्रेनिंग ग्राउंड में चलाई थी तो मुझे ठीक ठाक सी लगी थी। बाकी गाइस आप लोगों ने अगर अभी तक ये गन यूज की है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये गन कैसी लगी है। ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ पर इवेंट की तरफ अगर हम चलें तो भाई यहाँ पे ना प्लेन से जब हम लोग लैंड होंगे तो भाई यहाँ पे काफी कूल सी एनिमेशन आने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपकी स्क्वाड और आप यहाँ पे हो। और भाई ये पिस्टल क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, जब हम जंप करेंगे तब तो हम निहत्ते रहेंगे ना। बट हाँ, काफी कूल सी एनिमेशन लग रही है, कुछ अलग सा दिया है इस बार बीजीएमआई ने। आपको ये एनिमेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके तो गाइस, अगर हम यहाँ पे बात करें इवेंट के मेन हॉट ड्रॉप की, तो यहाँ पे आपको 2 हॉट ड्रॉप सीखने को मिलने वाले हैं। एक होगा लिपोवका में और एक होगा क्वेरी में। अब जो ये मेन हॉट ड्रॉप होने वाला है इसमें भी 3 लोकेशंस होंगी। एक होगा एरेना, जहाँ पे कि भाई बहुत ही तगड़ी लूट मिलेगी आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे भाई प्रॉब्लम ये कि काफी ओपन जगह है, आपको यहाँ पे गोलियां पड़ सकती हैं। अभी यहाँ पे बीच में एक बॉक्स होता है, इसको आप लोग लूट सकते हो, ठीक ठाक यहाँ पे लूट मिल जाएगी। बट मेन यहाँ पे जो लूट होती है ना वो मिलती है आपको ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आप इस जगह से यहाँ पे ऊपर आ सकते हो। और मेक श्योर कर लेना कि भाई ये बॉक्स खोलने आने से पहले ना सारे बंदे आप लोग मार लो। अगर इवेंट के सारे बंदे नहीं मारोगे तो बंदे आपको मार देंगे इसको खोलते समय, क्योंकि भाई यहाँ पे ना अभी देखो टाइमर चल रहा है। तो यहाँ पे जब ये टाइमर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप इस बॉक्स को खोल पाओगे। तो अभी यहाँ पे देखो टाइमर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं जाऊंगा और इसको खोलूंगा। अब आप जैसे इसको ओपन करोगे आपका और आपकी पूरी स्क्वाड का यहाँ पे स्टैचू आ जाएगा और साथ में भाई आएगी बहुत ही तगड़ी लूट। मतलब आप लोग देख सकते हो लेवल 3 हेलमेट वेस्ट वगैरह, P90 MG3 ग्रोजा, भाई जो चाहिए सब कुछ है यहाँ पे। भाई आप लोगों को यहाँ पे होवरबोर्ड वाली पावर भी मिल जाएगी। अब वो पावर आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इवेंट पे यहाँ पर एक एनर्जी प्लांट नाम की लोकेशन भी होगी, जहाँ पे आपको एरेना की कंपेयर में थोड़ी सी कम लूट मिलेगी। लेकिन भाई यहाँ पे ना अच्छा खासा आप लोगों को कवर मिल जाएगा। तो भाई अगर आप लोगों को कवर में फाइट लेना पसंद है तो भाई आप लोग इस जगह पे लैंड कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको ना यहाँ पे लेफ्ट राइट से गोली पड़ने के चांसेस थोड़े से कम होंगे एरेना के कंपेयर में। अब इसके बाद यहाँ पर एक और लोकेशन है जिसका नाम है ब्लैक मार्केट, और भाई यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सामने सामने से भाई लूट रखी हुई दिख जाएगी। होवरबोर्ड्स वगैरह हैं, यहाँ पे गन्स हैं और डिसेंट लूट के साथ यहाँ पे डिसेंट कवर भी है। साथ में इस हॉट ड्रॉप पे आपको यहाँ पे मिनी रोबोट्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के, जो कि इवेंट पे घूमते रहते हैं। तो इनको गोली मार के आप लोग यहाँ से लूट वगैरह ले सकते हो इन रोबोट से। साथ में इवेंट में आपको यहाँ पे जगह जगह पे कुछ यहाँ पे पोर्टल्स दिख जाएंगे। मैप में आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, टाइम चल रहा है। तो जब आप यहाँ पे इन पोर्टल्स के अंदर एंटर करोगे ना तो आप कुछ ऐसी लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे भाई आप लोग सबसे पहले तो वेपन उठाना है और ये जितने भी एनिमीज है ना आप लोगों को इन एनिमीज को मारना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ना भाई आप लोग जब इन सारे एनिमीज को मार दोगे तो भाई उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही तगड़ी लूट मिलने वाली है। तो अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लेवल 3 हेलमेट मिल गया मुझे, यहाँ पे बीकन मिल गया और साथ में भाई यहाँ पे ना मुझे कुछ कोर्स वगैरह भी मिले हैं होवरबोर्ड के। तो वो किस तरीके से यूज करना है, क्या काम है उनका, वो भी मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो होवरबोर्ड को आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप लोगों को कोर मिल जाते हैं ना तो आप लोग इन कोर से अपने होवरबोर्ड को अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपकी यहाँ पे कुछ पावर्स अनलॉक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक पावर होती है बूस्ट वाली अनलॉक, जैसे मैंने बूस्ट किया तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स का शील्ड आया अभी यहाँ पे मेरे होवरबोर्ड में। और आप लोग देख सकते हो होवरबोर्ड की थोड़ी स्पीड भी बढ़ गई। तो अगर आप होवरबोर्ड में सिर्फ एक ही कोर लगाते हो तो आपकी सिर्फ बूस्ट वाली पावर अनलॉक होगी। लेकिन अगर आप 2 कोर लगा दोगे तो आपकी यहाँ पे फ्री स्टाइल होवर नाम की भी पावर अनलॉक हो जाती है। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली होवरबोर्ड में डबल बार जंप करना है, 2 बार जंप करोगे उसके बाद यहाँ पे फ्री स्टाइल होवर पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमेशन करने वाला है आपका कैरेक्टर। तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की एनिमेशन होती हैं। तो तीनों एनिमेशन मैंने आप लोगों को दिखा दी है, काफी कूल सी है। बट मुझे कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं लगी अभी ये वाली पावर। और यहाँ पे एक न्यू हीलिंग आइटम भी ऐड हुआ है, तो इसको यूज करने से आपका यहाँ पे 20% एचपी बढ़ जाती है और साथ में आपका बूस्ट फुल हो जाता है। अब नॉर्मली तो यहाँ पे ये इवेंट में दिन रहता है, बट यहाँ पे ना जब आप लैंड करोगे तो थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे गेम में नोटिफिकेशन आएगी कि अब आप बीकन से ट्रांसफॉर्मर को समन कर सकते हो। तो जो इवेंट पे हमें बीकन मिला था ना उसका इस्तेमाल अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो ओपन जगह पे आओ, यहाँ पे बीकन का इस्तेमाल करो और बीकन का इस्तेमाल करने पे भाई आप के आसपास बंदे आएंगे आपको मारने के लिए, क्योंकि भाई इससे ना ट्रांसफॉर्मर को आप बुला सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे ना आप लोगों को दिख रहा होगा आसमान में यहाँ पे लाइट जा रही है और यहाँ पे अभी देखो एक ऊपर पोर्टल अनलॉक होगा और उस पोर्टल में से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर आने वाला है और ट्रांसफॉर्मर के साथ साथ एक बॉक्स भी आएगा। तो उसमें से आप लोगों को अच्छी खासी लूट मिल जाएगी अगर आप लोगों के पास लूट नहीं है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर आ चुका है, लेफ्ट में ऑप्टिमस प्राइम और राइट में लूट बॉक्स आ गया है। और एक सही चीज़ मुझे ये लगी, जैसे कि अपना जो पिछला इवेंट था उसमें बहुत सारे टाइटन होते थे और एक अटैक टाइटन होता था। तो हमें नहीं पता रहता था कि भाई किस बंदे पे टाइटन है, और भाई कई बार ऐसा होता था कि पूरी स्क्वाड टाइटन बन के आ रही है। बट इस वाले इवेंट में सही चीज़ रहने वाली है कि पूरे मैप में सिर्फ 2 ही ट्रांसफॉर्मर्स रहेंगे, एक होगा ऑप्टिमस प्राइम और एक होगा मेगाट्रॉन। तो ये जो ऑप्टिमस प्राइम अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी पावर होती है कि भाई इसके पास एक ब्लेड होता है, तो ये क्लोज कॉम्बैट में फाइट लेता है और ये जब व्हीकल में कन्वर्ट होता है ना तो ये ट्रक बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस ट्रक की स्पीड भी अच्छी खासी होती है, 150 km/h की स्पीड पे चलता है। तो काफी सही है। और दूसरी चीज मुझे सही ये लगी कि भाई अगर कोई बंदा ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है ना तो उसकी लोकेशन आपको मैप में दिखाता रहेगा, भले आप मैप के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो। तो मतलब अगर बंदा ट्रांसफॉर्मर बन के आपके क्लोज आ रहा है ना तो आप पहले से ही रेडी हो जाओगे कि भाई हाँ इसको मारना है या फिर इससे बच के भागना है। अब अपना दूसरा ट्रांसफॉर्मर होने वाला है मेगाट्रॉन, जिसके हाथ में गन होती है और ये लॉन्ग रेंज फाइट लेता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक बटन दिखा रहा होगा नीचे जो कि लॉक्ड है, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रांसफॉर्मर में लॉक्ड होता है। इसको अनलॉक कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप इस वाले ट्रांसफॉर्मर से व्हीकल में कन्वर्ट होते हो तो इस बार आप लोगों का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो ट्रक की जगह टैंक में कन्वर्ट होता है। मतलब मेगाट्रॉन टैंक में कन्वर्ट होगा, ऑप्टिमस प्राइम होगा नीले वाला तो वो कन्वर्ट होगा यहाँ पे
ट्रक में। और भाई इनकी जो हैंडलिंग होती है ना बहुत खराब होती है, मतलब यार ये अजीब से फिसलते हैं, कभी मुड़ते नहीं है। तो मतलब यार तुम लोगों ने इनको चलाने में मजा नहीं आएगा उतना, तुम लोग सोचोगे कि भाई नॉर्मल गाड़ी चला लो, अच्छा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ट्रांसफॉर्मर्स की लोकेशन मैप में सभी बंदों को दिखाता है। तो अभी देखो सामने मुझे उस वाले ट्रांसफॉर्मर की लोकेशन दिखा रहा है। तो मैं जैसे ही उस वाले ट्रांसफॉर्मर के पास जाऊंगा तो देखो यहाँ पे मैप में शील्ड आ चुका है। तो जो ये शील्ड बन गया है ना अभी मेरे आसपास, इसके मैं बाहर नहीं जा सकता, इस जगह के अंदर ही मुझे रहना पड़ेगा। और इस जगह के अंदर मैं तब तक रहूंगा जब तक मैं सामने वाले ट्रांसफॉर्मर को हरा नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सामने वाले ट्रांसफॉर्मर से फाइट लेनी ही पड़ेगी, और जब तक आप उससे फाइट लेके सामने वाले को हरा नहीं देते आप लोग बाहर नहीं जा सकते, ना ही सामने वाला बाहर जा सकता है। हाँ, अगर एनिमीज हैं आपके आसपास जो कि ट्रांसफॉर्मर नहीं बने हुए हैं तो भाई वो लोग अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बट आप लोग नहीं जा सकते। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये जो ऑप्टिमस प्राइम था इस वाले ट्रांसफॉर्मर को हरा दिया है। तो यहाँ पे पहले इसको पूरा शूट करके खत्म कर देगा ये। और अभी आप लोग देख सकते हो कि ऊपर एक पोर्टल ऑन होगा और उस पोर्टल में ये गायब हो जाएगा, और ये मैप की किसी भी रैंडम कोने में अभी ये पोर्टल इसको फेंक देगा और कोई दूसरा बंदा इसको यूज कर सकता है। और अब यहाँ पे गायब हो जाएगा, लेकिन भाई इसकी जगह पे यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। तो जब ये बॉक्स समन होगा ना, तो जब आप अपने ट्रांसफॉर्मर को इसके पास लेके आओगे तो यहाँ पे ओपन का बटन आएगा, इससे आप लोगों को ना यहाँ पे एक स्पेशल तरीके की एनर्जी मिल जाएगी। तो जब आप इस एनर्जी को इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब निकालोगे, तो जो आपके नीचे ये बटन लॉक था ना ये अनलॉक हो जाएगा, और अब आप अपने ट्रांसफॉर्मर से स्पेशल तरीके के अटैक्स कर सकते हो। तो मैं आपको एक भाई यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेशल अटैक किया और भाई रिकॉइल इतना ज्यादा तगड़ा था इस अटैक का कि भाई मुझे ही पीछे फेंक दिया। यहाँ पे अभी सामने मुझे बंदा दिखा तो भाई मैं अटैक करता हूँ और भाई 1 सेकंड में भाई मैंने सामने वाले बंदे को मार दिया। मतलब तुम देख रहे हो कितना ज्यादा पावरफुल है ये ट्रांसफॉर्मर। और इस बॉक्स के अंदर आप लोग एनर्जी तो निकाल ही सकते हो, साथ में भाई आप लोगों को यहाँ पे ना बहुत ही तगड़ी लूट भी मिलेगी। तो भाई यहाँ पे आप लोग लेवल 3 हेलमेट वेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं। बाकी मेगाट्रॉन का स्पेशल अटैक तो मैंने आपको दिखा दिया था। अब ये देखो आप लोग ऑप्टिमस प्राइम का स्पेशल अटैक, मतलब सोचो भाई सामने बंदा होता उसका क्या हाल होता। मतलब यार मेरे हिसाब से इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बनाना चाहिए इनको। मतलब तुम लोग देखो ना टाइटन से हम लोग परेशान थे, बट ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो सोचो भाई अगर तुम अकेले हो या फिर भाई तुम 2 बंदे भी हो ना, मेरे ख्याल से तो तुम लोग नहीं हरा सकते इसको 2 मिलके भी। एंड गाइस अगर आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लो चुका है तो इसकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए आप लोगों को सिंपली 30-40 सेकंड के लिए ना एक जगह पे खड़े हो जाने, मतलब फाइट वगैरह नहीं लेनी है इससे, तो ये अपने आप ही अपनी हेल्थ रिस्टोर कर लेता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप शॉप पे जाओ, वेल्डिंग गन खरीदो, और जैसे नॉर्मल गाड़ियों की आप हेल्थ बढ़ाते हो वैसे ही इसकी हेल्थ बढ़ा लो। एंड भाई अगर आपके ट्रांसफॉर्मर को यहाँ पे बंदे फोड़ भी देते हैं ना, तो आप लोग इसको वापस से रिकवर कर सकते हो। देखो बाहर निकलना, यहाँ पे देखो एक एक्टिवेट का बटन आ रहा है ना, इस एक्टिवेट के बटन को क्लिक करना, 20 सेकंड में आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर वापस से नया हो जाएगा। लेकिन इसको ना आपको थोड़ा जल्दी एक्टिवेट करना होता है। अगर आप इसको टाइम पे एक्टिवेट नहीं करते तो भाई आपका ट्रांसफॉर्मर भाई गायब हो जाता है और फिर मैप के दूसरे कोने में भाई वो स्पॉन हो जाता है, तो फिर कोई दूसरा बंदा उसको यूज कर लेगा। और भाई ये ट्रांसफॉर्मर आई नो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर बंदे आप पे इसको लेके आते हैं, रश करते हैं ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप घर के अंदर जाके बैठ जाओ और वेट करो कि भाई वो लोग अपने ट्रांसफॉर्मर से एग्जिट करें और वो घर पे आप पे रश करना है, और फिर उसके बाद आप घर से कूद के उनके ट्रांसफॉर्मर में बैठ जाओ। और जैसे ही आप लोग उनका ट्रांसफॉर्मर चुरा लोगे ना, उसके बाद भाई आपके पास हो जाएगी एडवांटेज, क्योंकि भाई सच में यार बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। मुझे नहीं लगता कि भाई अगर कोई सोलो बंदा है तो वो इसको इजीली मार पाएगा, भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ट्रांसफॉर्मर अगर आप व्हीकल फॉर्म में यूज कर रहे हो और पानी के अंदर जाते हो तो भाई ये डूब जाएगा, और फिर उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मर का यूज नहीं कर सकते। तो भाई इसको रोबोट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पहले, पानी में आने से पहले। और भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे को अगर ट्रांसफॉर्मर दिखाना है तो मैं इसको सीधा भाई व्हीकल में कन्वर्ट करके सीधा पानी में डाल दूंगा, ताकि भाई गेम में कोई ट्रांसफॉर्मर का यूज ही ना कर पाए। भाई नॉर्मल गेम खेलने में मजा आता है भाई, ये सब पावर वगैरह मुझे तो पसंद नहीं है। तो भाई अगर तुम लोगों को भी ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं करना है ना, कहीं पे ट्रांसफॉर्मर दिखा सीधा गाड़ी में बैठो और भाई उसको डाल दो पानी में, भाई सही हो जाएगा। अब अगर आपके पीछे पड़ चुकी है पूरी पूरी स्क्वाड और आपका मेरी तरह रोज का नहीं है, मतलब आप लोग क्लच वगैरह नहीं मार सकते, तो भाई आप लोग उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग इधर आके टेलीपोर्ट कर सकते हो इस वाले पोर्टल में, और यहाँ पे आप लोग आ जाओगे स्पेस में। और भाई यहाँ पे खास बात यह है कि भाई आप लोग ना आराम से चिल कर सकते हो, और यहाँ पे अपने टीममेट्स को भी आप लोग बुला सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को जो ये दिख रही है जगह, आप लोगों को इस जगह पे आना है, यहाँ पे अपने टीममेट्स को आप लोगों को इनवाइट भेज देना है, और आपके टीममेट्स भी आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन गाइस एक चीज का ध्यान रखना कि जो ये पोर्टल है ना, ये थोड़ा एंड जोन्स वगैरह में काम नहीं करता है, तो गेम की स्टार्टिंग में ही काम करेगा ये। अब जब आप इस पोर्टल से एग्जिट करोगे तो आप भाई हवा में फेंक दिए जाओगे, और यहाँ से आप ग्लाइड वगैरह करके जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। और भाई अब यहाँ पे ना आप लोगों को मिनी इवेंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो पबजी मोबाइल में तो ये थे, अब बीजीएमआई में मैंने देखा उस टाइम पे नहीं थे, हो सकता है कि भाई बाद में ये अपडेट दें और मिनी इवेंट भी आ जाए। तो इस मिनी इवेंट में होता क्या है कि भाई आप लोगों को यहाँ पे बार बार लूट मिलती है, और अंदर यहाँ पे आप लोगों को पोर्टल देखने को मिलेगा। तो पोर्टल से जब आप अंदर जाओगे तो आपको पूछेगा भाई इजी करना है हार्ड करना है, तो यहाँ पे मैंने इजी पे चलाई थी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एनिमीज आएंगे, तो अब इन एनिमीज को यहाँ पे मुझे मारना रहेगा, और जब मैं इन एनिमीज को मार दूंगा तो यहाँ पे एक लूट बॉक्स आएगा, और उस लूट बॉक्स से भाई यहाँ पे मुझे तगड़ी वाली लूट मिलेगी। अगर इजी पे किया मैंने तो कम लूट मिलेगी, अगर हार्ड पे मैंने चलाया होगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लूट मिलने वाली है। तो यहाँ पे इजी पे मुझे थोड़ी नॉर्मल सी लूट मिल गई थी, तो लूट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ। और आगे इसमें ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में ना आपको कुछ चीजें बताना भूल गया था। जैसे जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, जैसे अगर इसके अंदर आपका टीममेट बैठा हुआ है ना, तो वो बाहर वाले एनिमीज पे शूट नहीं कर सकता। मतलब जैसे बीआरडी में होता है ना कि भाई आप अगर गाड़ी के अंदर हो तो आप बाहर शूट नहीं कर सकते, वैसा ही सीन ट्रांसफॉर्मर के साथ भी है। भाई अगर ट्रांसफॉर्मर में आप अपने टीममेट के साथ बैठे हुए हो ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि भाई आपका टीममेट बाहर एनिमीज पे शूट नहीं कर सकता। और साथ में भाई जब मैच खत्म होने वाला है, थोड़ा एंड जोन बन जाता है, तो उसके बाद भाई आप ना अगर रोबोट बने हुए हो ट्रांसफॉर्मर में, और रोबोट से अगर आप लोग व्हीकल में कन्वर्ट हो जाओगे ना, तो वापस से रोबोट में कन्वर्ट होने का ऑप्शन नहीं आता है, मतलब बटन ही गायब हो जाता है। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी कि भाई एंड जोन में हम लोग रोबोट नहीं बन सकते हैं। बाकी गाइस अगर आप लोग लॉबी में हो और आप अपने टीममेट से चिल कर रहे हो, तो अगर आप अपनी स्क्रीन को नीचे की तरफ को स्वाइप करोगे तो भाई आप यहाँ पे एंटर कर जाओगे एक लोकेशन पे। मतलब ये लॉबी है, देखो आप लोगों को स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, लेफ्ट में फ्रेंड्स दिखा रहा होगा, बट आप लोग ना यहाँ पे अपने टीममेट्स के साथ जो लॉबी में थे आपके, उनके साथ यहाँ पे आके चिल कर सकते हो। तो मतलब ये चीज मुझे काफी सही लगी। मतलब होता है ना कि हम लोग कई बार लॉबी में बैठे होते हैं, अपने टीममेट से बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग यहाँ पे एंटर करके फन कर सकते हो। और अगर मैं अपने मेन चैनल पे 5 रॉयल पास का गिव अवे कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो मैंने वीडियो डाली है मेन चैनल पे, तो आप लोगों को भाई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे मेन चैनल का, तो जाके चेकआउट कर लेना। बाकी गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ये न्यू इवेंट कैसा लगा।